अगला क्वेश्चन है मेरा, द वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 12y प्लस 4 इक्वल टू 0 इज। पहला ऑप्शन है -4,1, दूसरा ऑप्शन है 4,-1, तीसरा ऑप्शन है -4,-1, चौथा ऑप्शन है 4,1। ठीक है, तो इस पैराबोला का क्या निकालना है, वर्टेक्स निकालना है। तो कभी भी पैराबोलास को अगर इक्वेशन में पैराबोला दिया रहता है तो इसको हम क्या करते हैं, सबसे पहले परफेक्ट स्क्वायर में चेंज करते हैं। ठीक है, इन जनरल पैराबोला का इक्वेशन क्या क्या होता है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax टाइप से होगा, या फिर वाई स्क्वायर इक्वल टू -4ax, या फिर एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, या फिर एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4ay। ठीक है, अब मेरा क्या हो गया, एक्स मेरा परफेक्ट स्क्वायर में टूट जाएगा, एक्स स्क्वायर है, एक्स है और कांस्टेंट टर्म है। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, परफेक्ट स्क्वायर में तोड़ेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 12y प्लस 4 इक्वल टू 0। ठीक है, अब हमको यहाँ पे इसको जब ब्रेक करेंगे, क्योंकि हमको परफेक्ट स्क्वायर में बनाना है, यानी कि x प्लस समथिंग का होल स्क्वायर बनाना है, तो x प्लस समथिंग का होल स्क्वायर बनाने के लिए क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू 4 इंटू ए 2 इंटू ए इंटू बी प्लस 12y प्लस 4। हमको क्या करना होगा, 4 चाहिए यहाँ पे, यानी कि यहाँ पे 16 प्लस में करना होगा और 16 माइनस करना होगा, क्योंकि 2 इंटू ए इंटू बी मतलब ए का स्क्वायर इंटू बी का स्क्वायर हमको सम में चाहिए। तो बी का स्क्वायर तो है, ए का स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर कितना, 16 को ऐड और सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो परफेक्ट स्क्वायर में चेंज होगा तो क्या हो जाएगा, एक्स प्लस 4 का होल स्क्वायर प्लस 12y, ये और ये यूज़ हो गया 12y। अब 16 में से 4 चला जाएगा, कितना हो जाएगा, -12, 16 में से 4 गया -12 इक्वल टू 0। तो यहाँ से मेरा x प्लस 4 का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या बन जाएगा, -12y प्लस 12 माइनस 12y। इसको जब हम RHS की ओर ले जाएंगे तो क्या बन जाएगा, +12 माइनस 12y। ठीक है, +12 माइनस 12y। अब यहाँ से क्या करेंगे, 12 माइनस 12 कॉमन ले लेंगे, तो x प्लस 4 का होल स्क्वायर माइनस 12, तो क्या बन जाएगा y -1। ठीक है, तो अब इसको अगर हम पूरा x मान लें, बड़ा x, तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4ay टाइप से बना मेरा, जो मेरा पैराबोला बन रहा है वो किस तरह का बन रहा है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4ay, यानी कि किस तरह का पैराबोला बनेगा, डाउनवर्ड पैराबोला बनेगा। कैसा पैराबोला बनेगा, डाउनवर्ड पैराबोला बनेगा। ठीक है, ये मेरा क्या होता है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4ay का पैराबोला होगा। ठीक है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4ay का पैराबोला इस तरह से बनता है। तो अगर हमको इसका क्या निकालना है, वर्टेक्स, जब जनरल इक्वेशन रहता है एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4ay, तो मेरा वर्टेक्स क्या होता है, बड़ा एक्स इक्वल टू 0 एंड बड़ा y इक्वल टू 0, मेरा ओरिजिन वर्टेक्स होता है। तो बड़ा x किसके बराबर है, x प्लस 4, तो यहाँ से मेरा x प्लस 4 इक्वल टू 0, और बड़ा y किसके बराबर है, y -1 इक्वल टू 0। यहाँ से x का वैल्यू कितना आ जाएगा, -4, और y का वैल्यू कितना आ जाएगा, 1। यानी कि जो अब नया पैराबोला जो बनेगा, यानी कि ये जो पैराबोला था x प्लस 4 का होल स्क्वायर -12y y -1 का जो y -1, ये जो पैराबोला बनेगा वो किस तरह का पैराबोला बनेगा, x -4, x कितना -4 और y कितना 1। तो मेरा पैराबोला किस तरह का बनेगा, डाउनवर्ड में बनेगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4ay है, जिसका वर्टिसेस मेरा क्या है, -4,1। तो इस तरह का ये पैराबोला बनेगा, x प्लस 4 का होल स्क्वायर -12y -1। तो ये मेरा क्या हो गया, डाउनवर्ड पैराबोला, जिसका वर्टेक्स क्या हो जाएगा, -4,1। और हमको क्या निकालने वाला था, वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। अगर हमको डायरेक्टली विदाउट इतना सॉल्विंग का अगर हमको करना है तो हम इसको डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ये क्या हो गया, लेंदी मैथड। ठीक है, नॉर्मल मैथड जो जनरली इसको इस तरह से, अगर कभी भी इस तरह का इक्वेशन रहता है तो हम लोग अगर उसका वर्टेक्स बोलेगा या फिर हमको उसका फोकस बोल देगा निकालने के लिए, ठीक है, तो उन सबको निकालने के लिए हम क्या करते हैं, पहले उसको जनरल पैराबोला में कन्वर्ट करते हैं, एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4ay में कन्वर्ट किए, और वहाँ से हम लोग वर्टेक्स को इक्वेट करके जो ओरिजिनल न्यू जो इस पैराबोला जो हमको पैराबोला दिया हुआ है उसका हम लोग वर्टेक्स निकालते हैं। ठीक है, हम लोग यहाँ पे एक और तरीका क्या लगा सकते हैं, ऑप्शन के थ्रू चेक करेंगे। अगर इस पैराबोला का वर्टेक्स इन चारों में से कोई ऑप्शन है तो क्या करेगा, इन चारों में से कोई ऑप्शन इसको सेटिस्फाई करेगा, तो हम क्या करेंगे, -4,1 इसको सेटिस्फाई कराएंगे। क्या करते हैं हम लोग, -4,1 इसमें हम लोग सेटिस्फाई करवाते हैं। ठीक है, तो देखते हैं पहले -4,1 एक्स की जगह क्या डालना है, -4, तो क्या करेंगे, -4 डालते हैं, तो क्या हो जाएगा, एक्स की जगह -4 का होल स्क्वायर प्लस 8 इंटू -4 प्लस 12 इंटू 1 प्लस 4। ठीक है, वो क्या होना चाहिए, 0 के बराबर आना चाहिए। देखते हैं, 4 4 जा 16, -8 4 जा 32 प्लस
12 प्लस 4, 16 और 16 32, 32 माइनस 32 क्या हो जाएगा 0, मतलब ये ऑप्शन इसको सेटिस्फाई कर रहा है। चेक कर लेते कि क्या ये भी ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है, अगर ये भी नहीं कर रहा है, ये भी नहीं कर रहा है, ये भी नहीं कर रहा है, तो हमारा ऑप्शन डायरेक्टली ये हो जाएगा। ठीक है, लेकिन चेक करते हैं फिर दूसरा ऑप्शन क्या है 4 कोमा -1, तो 4 डालेंगे तो क्या हो जाएगा 16, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 8 4 जा 32 माइनस 12 प्लस 4, क्या कभी 0 के बराबर आएगा, कभी 0 के बराबर नहीं होगा, मतलब ये मेरा ऑप्शन नहीं होगा। उसी तरह से इसको भी डालेंगे तो ये भी नहीं सेटिस्फाई करेगा और ये भी सेटिस्फाई नहीं करेगा, तो यहाँ से मेरा वर्टेक्स क्या हो जाएगा -4,1। तो यहाँ पे क्या हो रहा है मेरा बस एक ही पॉइंट है -4,1 जो कि इसका वर्टेक्स होगा। तो अगर वर्टेक्स है तो वो क्या होगा पैराबोला से पास होके जाएगा। वर्टेक्स है तो मतलब पैराबोला को पे लाई करेगा, पैराबोला पे लाई करेगा, मतलब ये पॉइंट क्या होगा इसको सेटिस्फाई करेगा। तो हम क्या किए इस चारों ऑप्शन में पॉइंट को सेटिस्फाई करके देख लिए, तो वहाँ से मेरा क्या पता चल गया कि -4,1 क्या हो जाएगा इस पैराबोला का वर्टेक्स हो जाएगा। इतना सॉल्व नहीं करना पड़ेगा, बस कुछ सेकेंड में ही हमारा आंसर आ जाएगा।